3 इंच का 1 मीटर बनता है। समझ पाए इसको? 39 इंच का मतलब सीधा सी होता है भाई 3 फीट और 3 इंच। आप समझ में आया आपको? तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि नियाग्रा जलप्रपात आपका 620 मीटर ऊंचा है, जबकि हम बात करते हैं कि चित्रकूट जो आपका वाटरफॉल है भारत के संदर्भ में, ये कितना ऊंचा है? ओनली 90 मीटर ऊंचा है। बाई मिस्टेक सॉरी, ये होता है 90 फीट ऊंचा, है ना। अब हम बात कर रहे थे वो विश्व के संदर्भ में देखा जाए तो सबसे सुंदर बताया गया उसको, और ये कहाँ का सुंदर है? भारत। क्योंकि कंपेयर हम किससे कर रहे हैं? वर्ल्ड वाले से कर रहे हैं ना, तो वो वर्ल्ड का हुआ तो ये सिंपल सा ये भारत का होगा। अब इसको भी देखना चाहेंगे, इसकी भी आकृति कैसी होती है? बस सिर्फ कल्पना की है, कंपेयर की है, बाकी का एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन उसको बताया गया है ना कि इसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? घोड़े जैसी होती है। जिस प्रकार से इस तरह से देखेंगे इसको हम पूरा ये घुमाव वाला, ठीक है भाई। इसकी भी आकृति कैसी होती है? शेप घोड़े की नाल की। यहीं थे हम, ओके ठीक है भाई, यहीं थे हम लोग, है ना। देखिए सभी को, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके अलावा कुछ छोटे जलप्रपात थे उनके बारे में देख रहे थे, वाटरफॉल के बारे में। जैसे कि ये भी काफ़ी अच्छा है, फेमस है आपका हुंड्रू जलप्रपात। एग्जाम मिलेगा इसमें, क्वेश्चंस में आपको प्रीवियस में पूछा गया था इसके बारे में, है ना। अभी अपन देखेंगे उसके बारे में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछ रहा है वो। किसकी बात कर रहे हैं भाई यहाँ पर हम? हुंड्रू जलप्रपात की बात कर रहे हैं ना। हुंड्रू जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। समझ पा रहे हैं भाई? हुंड्रू जलप्रपात सबसे बड़ा जलप्रपात है। कहाँ का? भारत का। अब यहाँ पर ऊंचाई से कंपेयर मत करना, समझ पा रहे हैं ना? ऊंचाई से कंपेयर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था कोचेकल, ये आपका भारत का क्या सबसे ऊंचा है, हाईएस्ट है, 455 मीटर इसकी क्या है? हाइट है, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन मैंने यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? बड़ा की बात कर रहा हूँ। अब इसको कंपेयर करेंगे हम बर्ड लेवल वाले से। नियाग्रा बताया था मैंने आपको, ओके। नियाग्रा को भी हमने एक और से रिलेटेड किया था जस्ट अभी, चित्रकूट से किया था। वो सेम वैसी एज इट इज फोटो कॉपी रखता है, इसलिए हमने उससे कंपेयर की उसकी। लेकिन अगर हम बात करें बड़े के संदर्भ में, तो बड़े के संदर्भ में कौन सा आएगा आपका? हुंड्रू जलप्रपात, हुंड्रू वाटरफॉल आएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इससे कंपेयर करेंगे हम, है ना। क्या कंपेयर करेंगे कि जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? ये वाटरफॉल है। दूसरा, नदी की बात करें तो स्वर्णरेखा। स्थान की बात करें तो झारखंड कहाँ है? कि रांची झारखंड में? रांची उसकी राजधानी है, झारखंड क्या है? स्टेट है, ठीक है। ऊंचाई की बात करें, हाइट की 74 मीटर, 74 मीटर, ओके। रांची से कोई संबंधित फैक्ट याद है आपको? वेरी गुड, सचिन ने बताया एक बार में आंसर। यानी कि MS धोनी के बारे में नाम सुना हुआ सभी ने? आंसी सुना है? कौन है? क्रिकेटर है, वेरी गुड। ऐसा तो नहीं है कोई जो MS धोनी के बारे में ही ना जानता हो। नहीं, बेसिक जानकारी से मतलब ये है कि बस उनको जानना चाहिए कि MS धोनी है और ये क्रिकेटर है ना। बस ये इतना ना कंफ्यूजन हो कि भाई फुटबॉलर बना दे उसको, बस इतना हमें क्लियर हो जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी? देखो ये कौन सा है?
किसकी बात कर रहे थे हम? हुंड्रू जलप्रपात की। क्या पढ़ा था हमने? देखो थोड़ा सा देखना है, पीछे इसका दिख रहा है कि सभी को, इसके अलावा और देखेगा नहीं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ कौन सा दिखाई देता है। ये दिख रहा है? एक तरफ लिखते हैं हम क्या? नियाग्रा। एक तरफ लिखते हैं हम क्या? हुंड्रू वाटरफॉल। ठीक है भाई, ये किस लेवल की बात कर रहे हैं हम? वर्ल्ड, विश्व, और यहाँ पर इंडिया। ठीक है भाई, क्या बात कर रहे हैं हम? नियाग्रा की बात कर रहे हैं। तो यह विश्व का, किसकी बात कर रहे हैं हम? विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है भाई, इसी प्रकार से कंपेयर करते हुए अब जैसे हम विश्व की बात करेंगे तो भारत का हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ये हम वर्ल्ड लेवल पर पढ़ रहे हैं, ये हम किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? इंडिया के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो इंडिया पे ये क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा है। बड़े की बात कर रहे हैं, जबकि हम हाईएस्ट की बात नहीं कर रहे, ऊंचाई की बात नहीं कर रहे। ऊंचाई पे बोलेगा तो कौन सा है? आपका है कोचिकल, जिसकी हाइट कितनी? 455 मीटर। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के लेवल के संदर्भ में तो कौन सा है आपका? एंजल। कितना है आपका? 979 मीटर। ठीक है भाई, इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं कि नियाग्रा और आपका हुंड्रू से कंपेयर करते हुए। दूसरी मैंने बताया भाई, ये कहाँ पर आपका? अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ठीक है भाई, सीमा। इंडिया की बात करें तो ये कहाँ है? वेरी गुड, झारखंड। जहाँ से कौन बिलोंग करते हैं? MS धोनी भाई, और भी बिलोंग करते हैं, हम जानते नहीं लेकिन, है ना। अमेरिका की बात करें, अब मैं यहाँ पर बात करूँगा डायरेक्ट। नदी कौन सी है? नियाग्रा। इसमें स्वर्ण रेखा में हेमंत भैया बताएंगे कि हमने जब रिवर पढ़ी थी क्या विशेषताएं थी? स्वर्ण रेखा नदी पढ़ी थी ना हमने, वहां सोना मिलता है ना। क्या हो गया? इसकी बात करो, यही येलो यही सोना है ना, ऐसे नहीं मिलता भाई। चलिए, और क्या फैक्ट बताए थे मैंने आपको? यहाँ पर यह है घोड़े की नाल के समान तो है ही है। ये विश्व का सबसे सुंदर, हैंडसम, है ना। ये विश्व का सबसे हैंडसम क्या होना है? वाटरफॉल। अगर इंडिया की बात करें तो कौन सा है? हुंड्रू। नाम से तो नहीं लग रहा भाई कि हैंडसम होगा। ठीक है, इसको मैंने बताया था कि ये नियाग्रा आपका वाटरफॉल है, तो ये किससे संबंधित है? यानी कि एक और विशेषता क्या थी इसकी? यानी कि घोड़े की नाल के समान, जबकि इसमें नहीं है ऐसा। इसमें किससे कंपेयर करेंगे हम? भारत में अभी मैंने बताया था आपका हुंड्रू से पहले एक और पढ़ा था हमने, चित्रकूट या चित्रकूट, दोनों आ सकते हैं आपके, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या है, दोनों के कंपेयर कर लिया भाई, ये विश्व संदर्भ में और ये आपके भारत के संदर्भ में। भाई गोल्ड है यार। नहीं आंसी, गोल्ड है, गोल्ड। देखिए भाई, पहले इसको भी ऑब्जर्व कर ले आप, तब तो मैं पानी पी लूँ। ये भी आपका सुंदर है भाई भारत का। इंडिया का सबसे हैंडसम है भाई वो। इंडिया का सबसे हैंडसम वाटरफॉल कौन सा है? चित्रकूट नहीं, अभी तो बताया था मैंने आपको, हुंड्रू वाटरफॉल बताया था ना। ठीक है भाई, याद रखना, हमेशा कभी नहीं भूलना, सबसे हैंडसम हुंड्रू, नाम से नहीं काम से। ठीक है,
दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर वाटरफॉल कौन सा? अरे आपने हमने ओके, एक मिनट, तो अपने जबरदस्ती बना दिया उसको हैंडसम। हाँ भाई, इसमें तो है ही नहीं, अपने तो जबरदस्ती बना दिया उसको हैंडसम। ठीक है भाई, उसका क्या करना, हमें चित्रकोट करना है। लेकिन इसमें हैंडसम किस लिए है, या कि इसमें क्या पाया जाता है इसकी नदी में? सोना, बस इसलिए ये हैंडसम है ना। गाड़ी ट्रैक से उतर गई थी थोड़ी सी। सोना इस तरह से नहीं बहता भाई, वहां की मिट्टी है ऐसी, सॉइल की बात की जाती है वहाँ पर। ऐसा नहीं मिलता जो आप सोच रहे हो कि भाई इस तरह से सोना मिल जाएगा। जब तो वहाँ के व्यक्ति इतने उद्योगपति, इतने अमीर हो जाते हैं कि भाई साहब दुनिया पर वही राज करते। हम बात करते हैं दूध सागर वाटरफॉल की। राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक आपको बार बार सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल किस स्टेट में है? कर्नाटक में। सबसे कम वाटरफॉल किस में है? छत्तीसगढ़ में। ये दोनों पॉइंट याद है हमें। बस इसी की बात करें कि राज्य कौन सा है? कर्नाटक। नदी कौन सी है इसकी? मोरनी नदी। ऊंचाई कितना है इसका? 310 मीटर। अब इसमें दूध सागर वाटरफॉल इसलिए बोल रहे क्योंकि इसका पानी भी आपका कौन सी नदी है जो आपकी नर्मदा नदी, इस पर बना हुआ आपका कौन सा वाटरफॉल? आपका धुआंधार जलप्रपात, या फिर आप बोल सकते कई और नाम से जाने जाते हैं इसको, दूध धारा। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से इसका भी पानी क्या रहता है? वो सफेद रहता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? दूध सागर। हाँ भाई, जैसा दूध जैसा दिख रहा है वो हमें दूध जैसा यहाँ पर खाने पीने के लिए नहीं मिलेगा, है ना? दिख रहा है सभी को? हाँ, तो ये कौन सा दूध सागर किस स्टेट में है? कर्नाटक में। ओके, कितना ऊंचा है? 310 मीटर। किस नदी पर है? मोरनी नदी। मोरनी नहीं, मोरनी, मोरनी नहीं, मोरनी। ओके, बिहार जलप्रपात किसकी बात कर रहे हैं? बिहार जलप्रपात। नदी, टॉस, ऊंचाई 100 मीटर। यह पर्यटन स्थल के लिए या स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, जैसे कहीं रहते हैं ना स्थान ऐसे, आपको भी पता होगा कई जगह रहते तो वहाँ पर अपन को इस तरह से कई सारे व्यक्ति रहते हैं, मतलब सुकून नहीं मिल पाता। तो कई जगह ऐसी रहती है वहाँ पर अपन कंफर्ट फील करते हैं। आप भी जाते हैं, जैसे कि हम बोर हो जाते हैं कभी कभी, तो बोलते हैं कहीं ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर बिल्कुल शांति हो, रहता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चंस पूछा गया था प्रीवियस क्वेश्चंस में। जो गोरसोपा जलप्रपात कौन सा? जो गोरसोपा वाटरफॉल, गोर जोरसोपा वाटरफॉल कौन सा है? जो गोरसोपा वाटरफॉल कहाँ पर बना हुआ भाई? ये कर्नाटक, कर्नाटक के मांड्या स्थान पर। वही कर्नाटक में ही हम सबसे ज़्यादा क्या पढ़ते हैं? वाटरफॉल। स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था। नदी की बात करें तो शरावती, इसको याद रखें भाई, इससे अभी मैं क्वेश्चन से सॉल्व करवाऊंगा आपको, है ना? जोग आ जाएगा, वो तो कहीं नहीं जाएगा। स्थान कर्नाटक, नदी शरावती, ऊंचाई 253 मीटर। यहाँ विभिन्न धाराओं में बहता है। विभिन्न धाराओं से मतलब समझ रहे हैं ना? अलग अलग धाराओं में बहता है। कौन कौन सी? एक तो राजा लिखा होगा यहाँ पर, राजा। राजा का अगर देखे जाए तो फिर रानी, रानी भी कम नहीं रहे भाई, उसको भी शामिल करेंगे। राजा, रानी, रोरर, रॉकेट, लाडेम, इतनी ये क्या है? जलधारा है। समझ पा रहे हैं ना? इससे क्वेश्चंस पूछा था, अभी मैं आपको प्रीवियस के बारे में बताऊंगा। क्या पूछ रहा है वो कि भाई कौन सा है? जो गोरसोपा वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, जोरसोपा वाटरफॉल किस स्टेट में है?
कर्नाटक में है। इसकी हाइट कितनी है? 253 है। इसके बाद में हम बात करें किस नदी पर बना हुआ है? शरावती नदी पर बना हुआ है। यह विभिन्न धाराओं में बहता है, जैसे कि राजा, रानी, रोरर और रॉकेट ला डैम। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर सभी को? हम बात करते हैं वर्तमान नाम इसका क्या है? महात्मा गांधी। इस पे महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, जो अभी मैंने पहले बताया था पिछले में। इससे जितनी 6.7 मेगावाट बिजली क्या होती है? बनती है, उत्पादन होता है। कितना? 6.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन महात्मा गांधी जल विद्युत संयंत्र से होती है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग बोले तो गोरसोप्पा जलप्रपात में। यहां तक क्लियर समझ में आया? ओके, देखना चाहोगे भाई इसको भी? आज देख लेते हैं, हम यहीं देख लेते हैं भाई, वहां जाकर करेंगे क्या? यहां से फील करो। तो अच्छा आंसर नहीं, इसमें का सबसे सुंदर थोड़ी ना बता रहे हैं हम इसको, समझ पा रहे हैं ना? सबसे सुंदर नहीं बता रहे हैं ना? सबसे हैंडसम तो आपका कौन सा है? चित्रकूट। कौन सा है? चित्रकूट। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ध्यान दें, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? जोग गोरसोप्पा। अब मुझे बताएं, स्टेट का नाम बताएं। कर्नाटक। कर्नाटक, ठीक है भाई, कर्नाटक मांड्या है। अब मैं यहाँ पर बात करूं रिवर शरावती। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर हाइट। हाइट की बात करें 253। इसको जो नाम परिवर्तन कर दिया गया है वो क्या है? नाम में परिवर्तन। कौन सा है? महात्मा गांधी। ठीक है भाई, इसमें मैंने आपको 5 धाराओं के बारे में बताया था। एक तो राजा, रानी, रोरर, रॉकेट, ला डैम। ये क्या है भाई? आपके धाराओं की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आया समझ में? इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम वाटरफॉल। शिव समुद्रम वाटरफॉल क्या होता है? शिव समुद्रम वाटरफॉल शिव जी का वाटरफॉल, शिव जी की जटा से निकलने वाला वाटरफॉल। क्या हुआ? शिव जी की जटा से निकला हुआ वाटरफॉल। देखो नाम है वो, है ना? जैसे भी देखा हो आप लोगों ने, शिव जी के जटाओं से भी गंगा नदी निकली है, वहीं से निकली है। ओके, फिर हमें ये क्यों पढ़ते हैं गंगोत्री से निकली है? बताएं भाई। सही बात है भाई, ज्योग्राफी में पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? गंगोत्री से निकली हुई है ना। और किस में पूछेगा? अगर धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पूछेगा तो हम बोलेंगे शिव जी की जटाओं से निकली हुई है ना। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं भाई? यहाँ पर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी में ही आंसर दें, है ना? ऐसा ना दे कि अपने अनुसार दे, है ना? हाँ जी, क्या हुआ? बताएं। अरे बताएं भाई, मनवा ना रखे कोई भी। ओके, तो भाई यही तो